मोहब्बत का शिकारी तावीज़, इससे महबूब का बचना मुश्किल है। ये जो अमल है, ये मोहब्बत का अमल है, बहुत ज़बरदस्त अमल है। अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो यकीन जानिए कि आपका प्यार आपको मिल के ही रहेगा, आपका महबूब आपको मिल के ही रहेगा। ये मोहब्बत का शिकारी तावीज़ है, इससे किसी का भी बचना मुश्किल है। बचने से मुराद ये है कि जब आप जिसके लिए करोगे तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा होके ही रहेगी। मोहब्बत से कोई रोक नहीं सकता, मोहब्बत पैदा होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका महबूब पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाए, जिसके लिए आप करो 100% कामयाबी मिले, तो ये शिकारी तावीज़ इसे इसीलिए कहा जाता है कि ये तीर-ए-वाहदफ तावीज़ है। ये सीधा निशाने पे जाके लगता है, जिसके लिए करोगे, जिसकी मोहब्बत के लिए करोगे, वो पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा, गिरविदा होगा। इस तावीज़ को करने का फ़ायदा ये है कि बहुत सारे तावीज़ात ऐसे होते हैं, जो कुछ तावीज़ात किसी के लिए होते हैं, कुछ किसी के लिए होते हैं। लेकिन इस तावीज़ की ख़ासियत ये है कि ये जिसके लिए भी आप करोगे, वो आपकी मोहब्बत में गिरविदा होगा पूरी तरीके से। तो आइए जानते हैं कि अगर किसी के दिल में अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, जायज़ मोहब्बत, जायज़ चाहत पैदा करना चाहते हो, तो किस तरीके से कर सकते हो? इसको करने का तरीका कुछ यूँ है कि आपको एक सादा कागज़ लेना है और रेड, येलो या ऑरेंज कलर का कोई एक पेन ले लेना है और उसके बाद में आपको किसी भी दिन, किसी भी टाइम हाँ, पाक साफ होकर के ही आपको ये बनाना है। आपको इस तरीके से एक तीर बनाना है, जिसका एक निशान होता है, इस तरीके से करना है। उसके बाद आपको लिखना है 4, 9, 2 फिर लिखना ऐन, 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 फिर ऐन और वाव, ओ। अब ये मुकम्मल हो जाएगा ताबीज़। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये आपको नहीं लिखना है, इसकी जगह पे आपको नाम लिखना है। जिसके लिए करना है, ये फलाँ लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आपको जिसके लिए करना है उसका नाम लिखना है। अगर वो लड़का है तो ये बिन लिखेंगे जो ये लिखा हुआ है, लड़की है तो बिन की जगह पे बिनते लिख देंगे। और ये फलाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा मार्कर है ये फलाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे ये नहीं लिखना है, इसकी जगह पे उस बंदी या उस बंदे का माँ जो है, उस बंदे की माँ उसका नाम लिखना है। फिर ये आला हुब लिखना है, ये आला लिखना है और ये हुब, आला हुब, आला हुब, आला हुब, ये आपको लिखना है, ठीक है? ये आपको लिख लेना है और उसके बाद में अपना नाम यहाँ पे लिखना है। इस फलाँ की जगह पे अपना नाम लिखना है, ये फलाँ नहीं लिखना, इसकी जगह पे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो ये बिन लिखा हुआ है, बिन लिखेंगे, लड़की हैं तो बिनते लिखेंगे, बे-नून ते, बिनते। फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम लिख लेना है। अब अगर किसी की माँ का नाम नहीं पता तो उसकी जगह पे हव्वा लिख देना है, हव्वा, ठीक है? उसके बाद में इस ताबीज़ को फ़ोल्ड करना है, मोड़ना है और उसके बाद में इसकी ख़ासियत मैंने आपको बताई थी, अजीब-ओ-ग़रीब ताबीज़ है। इसको बनाने के बाद में आपको एक तीर और धनुष बनाना है, ठीक है? जिसे तीर-ओ-कमान बोलते हैं। पूरा तीर और कमान बनाना है। इसकी ख़ासियत ये है कि तीर-ओ-कमान बनाया जाएगा। पूरा एक धनुष बनाना है, जैसे कि तीर-ओ-कमान होता है, बनाना है। धनुष बनाने के बाद में उसके बाद जो कमान होगी, सॉरी जो तीर होगा उसके मुँह पे उसमें ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक डंडा ले लें पतला-सा, उसके मुँह पे ये ताबीज़ बाँध देना है। मुँह पे बाँधने के बाद में उस कमान से यानी कि धनुष से तीर को महबूब के घर की तरफ फेंकना है। याद रहे घर में जाके फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं जंगल या दूर या खेत खलियान कहीं भी चले जाएँ और उसके बाद में वहाँ से उठा करके आपको तीर मारना है उसके घर की तरफ। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जिधर भी उसका घर है, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब, उस तरफ आपको तीर फेंक देना है, वापस चले आना है उसके बाद। तीर और धनुष दोनों फेंक के वापस चले आना है। तीर जैसे चलाया जाता है वैसे चला देना है, उसके घर की तरफ मुँह करके और उसके बाद धनुष भी वहीं पे फेंक देना है और वापस चले आना है। यानी तीर और कमान दोनों ही, कमान भी आपको वहीं पे फेंक देनी है और तीर तो फेंक ही देंगे आप। इस तरीके से करके वापस चले आना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका महबूब पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा, गिरविदा होगा। ये अमल करके देखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।